Hello students, so today we'll start our new chapter 2 Advanced Features and Settings in MS Word. सो आपने नॉर्मल सेटिंग्स और MS वर्ड आप सभी को आता होगा। इसमें हम कुछ एडवांस फीचर्स देखेंगे कि MS वर्ड में उसकी सेटिंग में कौन कौन से एडवांस फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि बुक का नेम क्या है। तो बुक आपका जो है वो न्यू लर्नवेल पब्लिशर्स की है, कंप्यूटर्स की। ओके, so this is page number 17. Let's start. In this chapter we will study about default settings, configuration and tweaking, documentation protection, tracking changes, comparing document shortcuts. These subtopics we cover in this, okay? Later one by one. So firstly we see previous content जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वर्ड के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे. So Word 2013 is one of the most popular word processor which provides a general set of tools for entering, editing and formatting the text. So हमारा जो Word 2013 वर्जन है उसमें वो वर्ड प्रोसेसर का MS वर्ड का जो है एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि कुछ जनरल टूल्स, सेट ऑफ टूल्स जो प्रोवाइड करता है हमें, जिसके थ्रू हम उसमें वो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, जिस भी फॉर्मेट में हमें वो टेक्स्ट चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट में, मतलब एंटर करके कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं. तो कुछ बेसिक टूल्स जो है उसमें दिए गए हैं. In Word 2013, the ribbon is designed to provide the tools that you need, where you need, and also when you need, which make it very user-friendly. This chapter introduces you to the advanced features and settings of Microsoft Word 2013, which are used in reviewing the documents, track changing, and comparing the documents. अब जो हमारा वर्ड 2013 का वर्जन है उसमें क्या है, उसमें रिबन डिज़ाइन है. रिबन होता है हमारा जहाँ पे जितने भी एडिटिंग के टूल्स गिवन होते हैं, जैसे कि ये वर्ड विंडो हो गई. तो सबसे टॉप पे आप जब वर्ड ओपन करोगे, वर्ड एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो यहाँ पे ऊपर आपको टूल्स दिखाई देते हैं, टूल्स शो होते हैं. तो वो जहाँ पे टूल शो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं. इस एरिया को जहाँ पे टूल्स होते हैं वो पूरा हमारा रिबन कहलाता है. तो वहीं पे हमारे सारे टूल्स जो है वो सेटअप होते हैं जो भी हमें चाहिए. तो वो टूल्स का हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमें उसकी नीड हो, जहाँ पर हमें उसकी नीड हो, और जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस हो तो उन टूल्स का यूज़ करके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रिबन पे सारे टूल्स सेट होते हैं उसकी वजह से जो है हमारा MS वर्ड काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है. यूज़र को यूज़ करने में काफ़ी इजी होता है क्योंकि सारी चीज़ें वो देख सकता है और इजीली वहाँ से यूज़ कर सकता है. कहीं दूसरी जगह पे हमें नहीं जाना पड़ता, हमें सिंपल हमारे सामने सब कुछ दिख जाता है, सारे टूल्स. सो इस चैप्टर में जो हम MS वर्ड का एडवांस सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हाई लेवल के सेटिंग्स देखेंगे. नॉर्मल सेटिंग्स तो सबको आती है, लाइक फॉर्मेट चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, साइज चेंज करना एंड कलर चेंज करना. सो कुछ एडवांस फीचर्स भी होते हैं, वो सब इसमें हम देखेंगे. लाइक कि मतलब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम रिव्यू दोबारा से हमें देखना है. रिव्यू होता है कि हमने पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसको हमें देखना है कि वो फाइनली किस टाइप का दिख रहा है. उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंजिंग ट्रैक करना हो कि क्या हमने, जैसे जो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है और फिर हम उसमें चेंज कर दिया, तो उसमें हम चेंज ट्रैक करना कि किस तरीके से हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो ट्रैक कर सकते हैं. हम डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा पहले वाला जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स था, जब जैसे कोई डॉक्यूमेंट हम ओपन किया, मतलब ये पहले से है हमारे पास डॉक्यूमेंट, उसमें हमें कुछ चेंज करना है तो हमने चेंज कर दिया. चेंज करने के बाद क्या चेंजेस आए हैं और पहले क्या है, तो उन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं. तो ये कुछ फीचर्स है जो हम देखेंगे. तो ये किस तरीके से हम यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो कि हमारे MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है. जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स होती हैं, जो पहले से सेट होती है, फॉर्मेट, फॉन्ट साइज़, वो सब हम पहले देखेंगे. सो व्हेन यू स्टार्ट Microsoft Word,
you get a document with some predefined setting. These predefined options that are available at the start of Word are called default settings. अब देखिए, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं यूज़ करने के लिए, तो क्या होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ चीज़ें सेट होती है, फॉर्मेट सेट होता है, साइज़ सेट होता है, तो वो क्या कहलाती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहलाती है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसे हमने सेट नहीं किया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीडिफाइंड सेट होता है। तो जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें ओपन करेंगे, उसमें कोई चेंज करेंगे, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होगी उसके ही अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस आएंगे। उसमें प्रीडिफाइंड ऑप्शंस होते हैं। जब हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वो सारी सेटिंग्स क्या कहलाती है, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू क्रिएट डॉक्यूमेंट और चेंज द सेटिंग ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, एवरी टाइम अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन्स इट वुड हैव द सेम सेटिंग। अब देखिए क्या होता है कि हम चाहे जितनी बार भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, जैसे हमने न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, हमने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करा और उसमें हमें जो जो सेटिंग चाहिए हमने सेटिंग अपडेट कर दी, हमने साइज़ चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, सारी चीज़ें चेंज कर दी अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमें वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। लेकिन हम जब भी दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से वो सेटिंग चेंज हो जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही हमें शो होगी। जो एमएस वर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही हमें दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट में यूज़ अगर हम करेंगे तो वही यूज़ होगी। हमारी जो हमने चेंज करी है वो वाली हमारी सेटिंग्स यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के लिए चेंज हुई है जो हम करंटली वर्क कर रहे हैं। अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग ही हमारी चलेंगी सारी के सारी। ओके। While these are persistent across various runs of application, they can be controlled by users. Let's go through some of these settings and how these can be modified to suit our requirements. Okay. So क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे कि हमने वर्ड पे डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट किया, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, लेकिन उसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जो कि दूसरे ऐप्स के थ्रू, दूसरे एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। परसिस्टेंट मतलब होता है कि वहाँ पे वो अलाउ नहीं करता उस डॉक्यूमेंट के सेटिंग्स को कि वो वहाँ पर ओपन हो पाए। तो इसलिए हमें जो है कुछ सेटिंग्स ऐसी करनी पड़ती है कि वो सारे ही एप्लीकेशंस में एप्लीकेबल हो और हर जगह वो ओपन हो पाए। तो इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग जो है उसे सेटिंग्स को कंट्रोल करनी पड़ती है, चेंजेस करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो उन सेटिंग्स को ही हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग रेफर्स टू द वेरियस ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़ टू रीसेट यूज़र ऑप्शंस एंड रजिस्ट्री सेटिंग इन वर्ड। देखिए, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि यूज़र को रीसेट करने के लिए अलाउ करता है। वर्ड की जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी रजिस्ट्री होती है और उन सबको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें चाहिए। मतलब उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक जो हमारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करने के लिए और भी ऑप्शंस होते हैं, शेप चेंज करने के लिए, साइजेस चेंज करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ there are two type of default setting that you can define in Word using the option feature. These options are as follow. तो यहाँ पे कुछ 2 डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो कि हमारे ऑप्शन फीचर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो उन ऑप्शन सेटिंग्स का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं हम। फर्स्टली हमारा ऑप्शन दैट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम वर्क कर रहा है, जो प्रोग्राम करंटली में ओपन है, उस पर जो वर्किंग चल रहा है उसको अफेक्ट करता है कि वो प्रोग्राम की जो वर्किंग है वो चेंज हो जाती है। लाइक जैसे कोई हम वर्ड में कोई पीपीटी चला रहे हैं, हम पीपीटी डॉक्यूमेंट हमने ओपन करा, वो स्लाइड्स चल रही है, तो अगर हम वो ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हम उसके वर्किंग को स्टॉप कर सकते हैं। जो स्लाइड चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं, तो वो वहीं पर जो हमारा करंट पेज होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये होगा कि प्रोग्राम के वर्किंग को इफेक्ट कर दिया। सेकेंड है हमारा ऑप्शन दैट अफेक्ट द अपीयरेंस और द फॉर्मेटिंग ऑफ वन और मोर डॉक्यूमेंट्स।
टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस। दूसरा है कि जो हमारा जैसे अगर डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन है तो उसकी जो अपीयरेंस है, जो हमें दिख रहा है जिस तरीके से, जो उसकी फॉर्मेटिंग्स है वो चेंजेस हो जाती है, उसको अफेक्ट कर देता है। मतलब उसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ फॉर्मेट जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई टेम्पलेट है तो हम दूसरा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से ऑप्शन में जाके हम ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। तो दो जो मेन चेंजेस आते हैं वही है कि फ़र्स्ट जो है उसके वर्क प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के वर्किंग को अफेक्ट करना, और दूसरा है अपीयरेंस या फिर उसके फॉर्मेटिंग को अफेक्ट करना। To change the default setting for Word document, you need to first determine whether the problem might be caused by formatting, options or setting. तो किसी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या फर्स्टली हमें ये डिटरमाइन करना होगा, मतलब ये जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है किस में। फॉर्मेट चेंज करना है हमें, मतलब कि क्या चेंज करना है। फॉर्मेट चेंज करना है तो हम फॉर्मेटिंग में चेंज करेंगे। किसी भी ऑप्शंस के थ्रू चेंज करना है तो वो ऑप्शंस में करेंगे। सेटिंग्स में चेंज करना है तो वो सेटिंग में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले प्रॉब्लम को डिटरमाइन करेंगे, तभी तो जब प्रॉब्लम पता होगी जब भी सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए हमें पहले मतलब उसमें देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में कि हमें चेंजेस करना किस में है। If the setting occurs in multiple documents, you need to reset or configure the Word default setting. अब अगर ऐसा केस आता है कि हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना है हमें, मतलब कि हमारे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी में हमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो वर्ड का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको हमें रीसेट करना पड़ेगा, दोबारा से चेंज करना पड़ेगा सारी चीज़ें, और देन जाके जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर फॉन्ट एंड प्रिंटिंग ऑप्शन आर फॉलो। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में बताया गया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में सेट होती है, तो उसको देखते हैं। वो आपने भी नोटिस किया होगा जब वर्ड यूज़ किया होगा। तो फर्स्ट क्या है कि द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इज़ सेट टू कैलिब्री बॉडी। जो फॉन्ट स्टाइल सेट होता है वो वर्ड का क्या होता है, कैलिब्री बॉडी सेट होता है। आपने यहाँ पे देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे देखा है, ये कैलिब्री बॉडी सेट होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 पॉइंट सेट होता है। PTS का मतलब होता है पॉइंट्स, तो 11 पॉइंट सेट होता है।